नौशहरा के डॉग बंगलों में जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग की ओर से सीनियर सिटीजन के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीसी नौशहरा व तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर राहुल पुरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया और गण्य-मान्य जो हमारे सीनियर सिटीजन व्यक्ति थे उनको सम्मानित भी किया गया। इसकी कुछ झलकियां आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको बताया गया कि एक अटल वायु अभ्युत, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो वो फिजिकली काम करने में उतना समर्थ नहीं होता है, थोड़ा असमर्थ रहता है। फिजिकल काम करने में उसको जितना काम हम अपनी जवानी में या उससे पहले वृद्धावस्था से पहले कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये योजना को स्टार्ट किया है। इसमें कोई अलग से बजट या अलग से कोई चीज नहीं है, ये हम सब लोगों की मिली जुली, आप ये कह सकते हैं कि हम ये सब लोगों की एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने बुजुर्ग हमारे आसपास हैं, चाहे वो हमारे घर में हैं, चाहे हमारे मोहल्ले में हैं, आसपास हैं, जो भी हम उनके लिए कर सकें वो हमें करना चाहिए। सरकार अलग अलग स्कीमों के थ्रू करती है। आपने देखा गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन भी देती है। जो लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने पेंशन की योजना रखी है। कुछ हमारी बहनें यंग एज में विधवा हो जाती हैं, उनके लिए भी मंथली पेंशन की गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखी है। लेकिन ये जो मंथली पेंशन है ये बहुत कम है। आप बोलेंगे कि 1000, 2000, 2500 में किसी का गुजारा हो जाता है महीने का, आज की डेट में नहीं होता है। फिर भी उनकी जरूरतें रहती हैं। तो वो हम जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, हम सब ने मिलजुल के अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना है। हमारे बीच में ये रिटायर्ड एडब्ल्यू साहब बैठे हुए हैं, इनको मैं देखते रहता हूँ। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई हुई है, जनार्दन ट्रस्ट करके आपका नाम, ट्रस्ट का नाम है। ये टाइम टू टाइम मैं देखता हूँ, कई बारी बुजुर्गों का, कई बारी बच्चों का, गरीब बच्चों का, कभी ये किसी बच्ची की फीस के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, किसी की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो ऐसे जो लोग हमारे आसपास हैं, जो सामर्थ हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। आप लोग बड़ी दूर दूर से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। हमने ये प्रोग्राम पिछले हफ्ते शायद रखा था, लेकिन उस दिन कुछ हालात ऐसे हुए कि उस दिन नहीं कर पाए। आज आप लोगों ने अटेंड किया और इसमें जो भी आगे गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स होंगे, वेलफेयर स्कीम्स होंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारे तहसील सोशल वेलफेयर अफसर हैं, इनके पास एडिशनल चार्ज है। इनको मैंने बोला है एटलीस्ट 2 दिन, बोला है कि एटलीस्ट 2 दिन ये आपके बीच में नौशहरा में आएंगे। मंगलवार और शनिवार ये अपने यहाँ हमारा ऑफिस है, ये तहसील सोशल वेलफेयर का ऑफिस है, वहाँ बैठेंगे। क्योंकि पहले जो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर अफसर थे वो खाली पहले भी ये रह चुके हैं। आप लोग थैंक यू सर। तरीके का इसमें डिवीजन करी है। एक तो वो है कि जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको 1250 रुपया प्रति महीना मिलता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ओल्ड एज हो, विडो हो या हैंडीकैप हो। इसके अलावा जो 60 से 80 साल के बीच में लोग हैं उनको 1500 रुपया प्रति महीना जो असिस्टेंस देते हैं हम लोग। इसके बाद जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनकी 80 साल से ऊपर उम्र है, उनको 2000 रुपये प्रति महीना जो है, जो इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से वो ये असिस्टेंस देते हैं। इसमें क्या दिक्कत रहती है आपको, ये आप सारा स्कीम ऑनलाइन है,
सब कुछ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए और राशन कार्ड की ई टिकट भी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी स्कीम जो है, जो आप लोगों को परटेन करती है आप लोगों के फ़ायदे की, वो है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। उसमें क्या है, बच्चियों को जो है हम शादी करने के आसपास जो पैसे देते हैं, 50,000 रुपये देते हैं, जो PHH वाले हैं, जो BPL होते थे पहले, PHH, जो उससे भी गरीब राशन कार्ड वाली की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जो लीगल मैरिज एज है, 18 साल से नीचे शादी करना कानूनी जुर्म है। इसमें हमने पिछले साल काम भी किया था। 2 बच्चियों का हमने जो है शादी रुकवाई थी जो 18 साल से कम थी, और उनके गार्डियन पे जो है FIR भी लगवाई थी। तो आपने भी ये काम नहीं करना है बच्चियों को। इसमें मतलब गवर्नमेंट का ये है कि बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होने दें, उनको पढ़ने लिखने दें, कोई काम करने दें, उसके बाद शादी कराएं। तो एक तो ये शर्त आ गई 18 साल। दूसरी शर्त है कि शादी से 1 महीना पहले अप्लाई करना है, 30 दिन पहले आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप 29 दिन भी पहले ऑनलाइन करते हो तो फाइल वो रिजेक्ट हो जाती है। ये एक बड़ा इशू है कि आपको पैसे वो नहीं मिल पाते, या फिर शादी के बाद अप्लाई करोगे तो हम पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है, हम एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, हमने वैसे ही काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। तो एक्ट में है 30 दिन पहले आपको अप्लाई करना है। तीसरी शर्त है राशन कार्ड। राशन कार्ड होना चाहिए, PHH या फिर AAY। ये 3 शर्तें आप करें, अगर टाइम से अप्लाई करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पैसे डिले हो सकते हैं 3-4 महीने से, ये हो सकता है जरूर। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे पहले बजट की थोड़ी दिक्कत रहती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सैचुरेशन मोड पे सारी स्कीम चल रही है। सैचुरेशन माने तो 100% कवर करने हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो आपने ये 3 शर्तें अगर पूरी की हुई तो आपको देर सवेर पैसे आपके खाते में बच्ची के आने ही आने हैं। इसमें एक ध्यान रखना है कि आधार आपका लिंक होना चाहिए खाते के साथ, और उसमें और कोई शर्त नहीं है। ये आपने अप्लाई टाइम से करेंगे तो होगा। अगर इसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते तो फिर जैसे वकील साहब ने पहले बताया, कोर्ट के दरवाजे आपके पास खुले हैं। आप 3-4 महीने बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगता है, उसमें वो सामान जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू हम वो सामान मुहैया कराते हैं। इसके अलावा एक और बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि एक स्कीम और भी है। दुख इस बात का कि हमारे पास हमने रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको वृद्ध आश्रम भी है हमारे पास। तो दुख ये कहते हुए आ रहा है कि ऐसी नौबत आती है कि ले जो घर में अगर कोई और भी है ना, भूख नहीं लगती, जिसको भूख भी लगेगी ताकत मिलेगी। ठीक है, खांसी वगैरह तो नहीं है, खांसी वगैरह